कमी है तो उसको हम ही पूरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मनीष पारिक साहब, आप तो खुद भी डिप्टी मेयर रहे हुए हैं। स्वच्छ भारत अभियान, मैं इस बात को सपोर्ट करता हूं कि बिल्कुल क्लीनिंग होनी चाहिए और हमारी मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए। किसी के आगाज या आह्वान करने की बात नहीं है, होना भी चाहिए। हम अगर खूबसूरत शहर चाहते हैं, रहना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, तो पहले खुद को इस बात के लिए हमें आगे बढ़ाना होगा कि हम खुद सफाई को ध्यान में रखें। क्या लगता है अभी आपको कि 2 अक्टूबर 2014 के बाद में जो अभियान मिशन के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया, उससे कुछ फर्क पड़ा है? मैं तो जयपुर की बात करना चाहूंगा। नहीं, जो मोदी जी का आह्वान था योगेंद्र जी, वो तो ये पक्की बात है कि अभियान के तौर पे ड्राइव चली, लोगों को ये मंजूर कराने के लिए कि वो उनकी जिम्मेदारी है, कि कोई सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, नगर पालिका का काम नहीं है, वो तो है ही, वो अलग बात है, वो करते भी हैं। कर्मचारियों की भर्ती कर दी जाए, ज्यादा पैसे खर्च कर दिए जाए, इसमें कोई बहुत बड़ी जोर नहीं आता है, बड़ी बात है भी नहीं, कर भी सकते हैं, करते भी आए हैं। जयपुर की आबादी 4 लाख से 40 लाख हो गई, सफाई हट ही रही है, कचरा हट ही रहा है। 1600 टन कचरा उठ रहा है, 1000 टन रोजाना उठता था, 1600 हो गया, अब पहले 100 टन उठता था। तो अल्टीमेटली इन सब की कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात एक है कि उसको मेंटेन करने की बात है, भावना की बात है। और गांधी जी की इज्जत लोग करते हैं, इसलिए नहीं करते कि नोट पे फोटो है उनकी, इसलिए इज्जत करते हैं कि उन्होंने खुद करके दिखाया। तो ये खुद करके दिखाने की बात है, वो तो गांधी जी का नाम लेना ही पड़ेगा, उसमें नेहरू जी का नाम कैसे लें? अब आपत्ति ये है कि जो बड़ी बात, एक बात, आपने नेहरू जी का जिक्र किया, मुझे लगता है कोई रिलेवेंट नहीं था यहाँ पे नेहरू जी का। बिल्कुल था, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं ना, केवल नाम ले रहे हैं। नेहरू जी को गंदगी पसंद थी, मैं नहीं कह रहा हूं, पर उन्होंने खुद करके नहीं दिखाया सफाई, गांधी जी ने खुद करके दिखाई, इसलिए गांधी जी का नाम लिया। राहुल गांधी जी जो आपत्ति दिखा रहे हैं, उनको लगता है कि हमारे गांधी मेरे भी पीछे लिखा हुआ है, गांधी उनके पीछे लिखा हुआ है, तो ये मोदी जी क्यों काम ले रहे हैं गांधी जी को? ये थोड़ी सी सोच का सवाल है, और यही बात है ईमानदारी की, मैं आपको बता रहा हूं, आप भी मानेंगे। अल्टीमेटली बात यह है कि पूरे देश ने करके दिखाया, झाड़ुएं खरीदी, टोलियां उठाई, सफाई करके दिखाई। श्रीलता जी बता रही है 2 साल से, अब सामने वाला कॉलोनी का प्रतिष्ठित आदमी अगर झाड़ू लगाएगा तो 2 घंटे, तो दूसरे दिन सामने से काम वाली बाई को कचरा फेंकने में जोर आएगा, उसको लगेगा सेठ जी तो खुद झाड़ू लेके सफाई कर रहे हैं। अल्टीमेटली इसी चीज का मोदी जी ने बात कही थी, जिसको हमारी टीम 9 ने करके दिखाया है। उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से जो मोदी जी को अपेक्षा थी आम आदमी से, सेठ साहूकारों से सड़क पे झाड़ू लेके 2 घंटे चलेंगे मॉर्निंग वॉक जॉगिंग के साथ में, तो कचरा उसके बाद रिटेन नहीं करेगा। मनीष जी, आम पब्लिक में तो ये आना चाहिए। मैं तो खुद भी कहता हूं, हम जन टीवी की तरफ से अपील करते हैं कि ये किसी की कहनियां सुनने की बात नहीं, आपके मोहल्ले कम से कम ये तो सोच के चलना चाहिए कि हम जिस संस्थान में हैं, हम जिस जगह पार्क में घूमने जाते हैं, जिस गली में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, कम से कम वहां भी अगर हम सफाई करें तो मुझे लगता है ये विचार आएगा तो बहुत अच्छे से साफ हो सकता है। सवाल मेरा सिर्फ आपसे ये है कि पॉलिटिक्स की जो बात करी राहुल गांधी ने, उन्होंने अभियान पे ऑब्जेक्शन नहीं किया है, अभियान के लिए कहा है कि अच्छी बात है, बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में सफाई की, अगर ये सफाई होती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजनीति कई बार इस तरह की बातें आती हैं, मोदी जी नाम नहीं है, मतलब मिला के बाद ये है उनकी आपत्ति है। ये बात बताता हूं, राहुल गांधी जी के सारे बयान कंफ्यूज हैं और वो दिखाना चाहते हैं। अब देखो, अब दोनों बयान दिए उन्होंने, दोनों आपकी लाइन पे आ रहा है कि किसानों का कर्जा माफ कर देना चाहिए। आप कौन? आप सरकार में थे ना, कर दिया ना, अब सरकार दूसरी क्यों बता रहे हो? वो बात नहीं। उसके बाद क्या कहेंगे कि ये जो सैनिकों को 7वां वेतन आयोग कम है, ज्यादा बढ़ा दो इसको। क्यों? क्योंकि सरकार के लिए संकट खड़ा करना है, बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। सत्ता के बाहर आए हुए लोग ऐसे सोचते हैं, अभी भी राजा बने हुए हैं हम, और बर्दाश्त नहीं होता है तो ऐसी बातें करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही कारण है। मोदी जी, गांधी जी, कोई गांधी जी कांग्रेस पार्टी का वो है क्या? सर मैं सिंपल, सर मनीष जी बहुत अच्छे से पहचान रहे हैं आप, आपने सही भी कहा। आपने कहा कि विपक्ष में आने के बाद राजनीति क्या करे, तो मोदी जी आह्वान नहीं करे, मतलब ऐसा ये राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, ये प्रतिपक्ष में जो भी आते सबकी स्थितियां यही होती हैं कि वो सामने वाले को बताते हैं। और देखिए, ये हमारा एक, यही तो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की ब्यूटी है कि अगर जब आप सत्ता की कुर्सी से हटते हो तो ही तो बाजार के भाव का पता लगता है। अभी 240 अगर दाल बिक भी रही हो तो ये कहा जाता है कि 80 रुपए बिक रही है, फालतू की बातें कर रहे हैं। फिर बगल में बैठा कौन ही मारता है कि निशा भी सही कह रहा है, आपको जानकारी नहीं है, आप जाते ही नहीं हो बाजार में, क्योंकि उस वक्त माहौल अलग होता है। मनीष पारिक साहब, आप मेयर, डिप्टी मेयर थे तो उस वक्त अंदाज कुछ अलग था। अभी थोड़ी चीजों का पता लग रहा होगा कि कूड़ा मैं जिधर से जा रहा हूं देख रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त आदमी इतना बिजी होता है कि गाड़ी में बैठता तो फाइलें देखता है कि मेरा ये टाइम थोड़ा स्पेयर है, इसको मैं बचा लूं। उस वक्त कूड़ा थोड़ी दिखाई देता है। आप बहुत अच्छे से सहमत होंगे मेरी बात से। चलिए चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं मनीष जी ने जो बात कही, जिस तरह से ये इस मुद्दे को पॉलिटिक्स, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से जितने भी जो मुद्दे उठते हैं वो निश्चित रूप से जनता के छूते हुए मुद्दे
और जनता की जरूरत के मुद्दे हैं। Thank you. लेकिन भाजपा के जो मेरे साथी हैं वो वहां पे जो मुद्दों पे जो जवाब देना चाहिए उसकी तरफ ना जवाब देके और दूसरी तरफ पॉलिटिकली डाइवर्ट करना चाहते हैं। अगर मनीष जी अगर ये यहाँ पे ये कहते कि इन्होंने नेहरू जी से दिक्कत थी, गांधी जी से दिक्कत नहीं थी, अगर ये कहते कि हमारी विचारधारा के आदमी ने जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, हम उसके लिए आज माफी मांगते हैं राष्ट्र से, और उस महान व्यक्तित्व को वो तो राहुल गांधी ने मांगी है। चौधरी साहब सुनने के बाद मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप नहीं। अगर आप जवाब देंगे, आप जवाब देंगे। एक मिनट मनीष जी, जो भी आपको जवाब देना है आप जरूर दीजिएगा। हम देख के आप लोगों के शुक्रगुजार हैं, तभी हमारी ये बहस बहुत ठीक से हो पाती है। अगर बीच में करेंगे तो मजा नहीं आएगा। इनकी बात कहने दीजिए, आप जो कहेंगे मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, क्योंकि शालीनता के साथ में चौधरी जी ने सुना, बिल्कुल भी नहीं बोले। ऑब्जेक्शन हो सकता था इनका नेहरू का आपने जब नाम लिया, लेकिन बोले नहीं, अपनी बारी का इंतजार किया। आप थोड़ा सा इंतजार करिए, आप बीच में मत बोलिए। तो सबसे पहले जैसे जिस महापुरुष की इन्होंने आत्मसात हुआ, हमें फक्र है इस चीज का कि वो जो राष्ट्र का पिता था, राष्ट्र का हर आदमी, एक अलग विचारधारा का आदमी भी अगर उन्हें अपने आत्मसात करता है तो हमें इस चीज का फक्र है। लेकिन अगर उन्हें आत्मसात होता तो उन्हें इस चीज की गिल्टी भी महसूस होनी चाहिए थी कि हमारे ही विचारधारा के लोगों के द्वारा कुछ गलती हुई। इस बात को तो ये राजनीतिक रूप से, अगर राजनीतिक रूप से हम लेके जाएंगे तो तथ्यों से भटक जाएंगे। अगर इन्होंने इस चीज को इस मुद्दे पर लेके गए, गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि नगर पालिका की आपराधिक लापरवाही के कारण और जनता के जो भारतीय जो लोग हैं उनको अगर किसी चीज की जागरूकता नहीं है, उसके लिए सफाई की जो अभियान है, ये गंदा रखने की जो साजिश है, कुछ हलकों में रची गई है। उन हलकों में जहां पे जिन लोगों की सफाई के प्रति अवेयरनेस नहीं है कि सफाई से इसकी गंदगी के क्या दुष्प्रभाव है, आपके बच्चों पे इस पे क्या पड़ते हैं, और दूसरा नगर पालिका जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, उन दोनों को उन्होंने अपने आत्म जीवन में लिखा है। तीसरा, जब इन्होंने जोहान्सबर्ग के अंदर जब बात कही, इसके पहले मैं वर्णन कर चुका हूं कि उन्होंने लिखा था नगर पालिका को, नगर पालिका का दायित्व बनता है कि वो जिस कम्युनिटी रह रही है वहां पे एक पर्याप्त इन्वायरमेंटल वहां पे स्पेस दें, जहां पे कचरे का डिकम्पोजिशन हो सके, उन्हें सोच के लिए एक स्थान मिल सके। इन सब चीजों के लिए उन्होंने कहा। तीसरा, उन्होंने क्या सलाह दी, उन्होंने कहा था कि अगर